कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देखिए सीआरएम का मतलब होता है कि मैनेजिंग द रिलेशनशिप और इंटरेक्शन विथ एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, यानी कि जो आपके कस्टमर हैं और जो आपके कस्टमर फ्यूचर में हो सकते हैं उनके साथ अपने इंटरेक्शन को मेंटेन रखना और एक उनसे एक गुड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना, जिससे कि वो कस्टमर सेटिस्फाई रहे आपके प्रोडक्ट से और जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करके दे। तो उसी को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी कहीं पर कुछ परचेज करने जाते हैं तो वहाँ से आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल ले लिया जाता है। उसके बाद फिर आपको आए दिन जो है कुछ ना कुछ प्रमोशनल मैसेज आते रहते हैं, या फिर आपको बर्थडे विशेज या फिर कोई सेलिब्रेशन हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, तो उस पर बेस्ट विशेज आपको आते रहते हैं। तो वो चीज़ एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पार्ट होता है। क्लियर? तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अबाउट, तो यहाँ पर ऑप्शन है एक्वायरिंग द राइट कस्टमर, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, इंस्टीट्यूटिंग द बेस्ट प्रोसेस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि राइट कस्टमर को एक्वायर करना, भाई आपके लिए जो सही कस्टमर है उसको एक्वायर करना सीआरएम का पार्ट होता है। एम्प्लॉय को मोटिवेट करना कि वो जो है कस्टमर के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करें, तो वो भी जो है यहाँ पर आता है सीआरएम में। एंड इंस्टीट्यूटिंग द बेस्ट प्रोसेस, यानी कि जो भी प्रोसेस है, जो अच्छा प्रोसेस है जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो, कस्टमर को इसलिए जो है उसको जो भी रिक्वायरमेंट है, इंटरेक्शन है, वो आसानी से हो सके, तो उसको भी जो है इंप्लीमेंट करना। तो दैट इज सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अबाउट ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है What should be the objective of the organization to build a long-term relationship with the customers? तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अगर वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो कस्टमर्स के साथ बनाना चाहते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डिस्काउंट, फ्री कूपन, या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज। देखिए कस्टमर को आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपसे जुड़ा रहेगा, आप ही के शॉप से आप ही का प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो उसके लिए है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन ए। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो बार बार आपकी शॉप पे आएगा, बार बार आप ही का प्रोडक्ट परचेज करेगा, कस्टमर लॉयल होगा। तो अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना है कस्टमर के साथ तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टिपिकली इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटिंग ए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जब आप सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा? तो यहाँ पर ए है डेटा माइग्रेशन, बी सीआरएम स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, सी सिस्टम कस्टमाइजेशन, डी ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, और ई है सिस्टम टेस्टिंग। तो यहाँ पर कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा, ये आपको बताना है कि कौन क्या सीक्वेंस होगा, करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो उसका करेक्ट सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले आप सीआरएम स्ट्रेटजी डेवलप करोगे। क्लियर? तो ऑप्शन बी देखेंगे, जो पॉइंट बी है सीआरएम स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। उसके बाद फिर जो है सिस्टम को कस्टमाइज करेंगे, कस्टमर के अकॉर्डिंग सिस्टम को जो है डेवलप किया जाएगा। फिर डेटा को माइग्रेट करेंगे, अलग अलग कस्टमर का अलग अलग डेटा जो है वहाँ पर आप माइग्रेट करते हैं। देन सिस्टम को टेस्ट करेंगे और फिर फाइनली एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगे कि जिससे कि वो सीआरएम जो सिस्टम है उसके बारे में एम्प्लॉय को भी नॉलेज हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, BCAED, यानी कि सीआरएम स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, देन सिस्टम कस्टमाइजेशन, देन डेटा माइग्रेशन, देन सिस्टम टेस्टिंग एंड देन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, यहाँ पर दो लिस्ट दिए गए हैं। लिस्ट 1 में सीआरएम मॉड्यूल्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि लिस्ट 1 का जो सीआरएम मॉड्यूल है वो लिस्ट 2 के कौन से डिस्क्रिप्शन से मैच करेगा, उसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन मैच होगा। क्लियर? तो लिस्ट 1 में एनालिटिकल सीआरएम, ऑपरेशनल सीआरएम, कोलैबोरेटिव सीआरएम और स्ट्रेटेजिक सीआरएम दिया गया है। तो देखिए लिस्ट 1 में सबसे पहला लिस्ट है, लिस्ट 1 में जो ए है एनालिटिकल सीआरएम। अब एनालिटिकल सीआरएम क्या होता है? यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है किस चीज़ का? कस्टमर के डेटा का। तो यहाँ पर अगर आप लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ पर आप फोर्थ पॉइंट देखिए। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? दिस यूजेस कस्टमर डेटा एंड एनालिटिक्स टू गेन इंसाइट इनटू कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस। कस्टमर की क्या बिहेवियर है, क्या उसका प्रेफरेंस है, उसके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए कस्टमर डेटा को यूज़ करता है और एनालिटिक्स का यूज़ करता है। तो उसको क्या कहते हैं? एनालिटिकल सीआरएम कहते हैं। तो जो ए है वो लिस्ट 2 के 4 से मैच करेगा। नेक्स्ट है बी, ऑपरेशनल सीआरएम। ऑपरेशनल सीआरएम क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ऑटोमेटिंग रूटीन बिजनेस प्रोसेस लाइक मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस। तो ऑपरेशनल है, यानी कि ये जो ऑपरेशन जो एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाए उसको ऑटोमेट करता है। तो बी वाला जो पॉइंट होगा वो लिस्ट 2 के सेकंड पॉइंट से मैच करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव सीआरएम। कोलैबोरेटिव यानी कि यहाँ पर आप मिलजुल कर काम करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन जो लिस्ट 1 का सी है कोलैबोरेटिव सीआरएम, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिस्ट 2 के किससे मैच करेगा? दैट इज
पॉइंट नंबर 3, दिस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग ऑल द कंपनीज इंटरेक्शन विद कस्टमर, इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम वेरियस टच पॉइंट्स टू ऑफर अ यूनिफाइड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो कोलैबोरेटिव में कस्टमर के साथ आप जो वहाँ पर इंटरेक्ट होते हो, साथ ही साथ जो डिफरेंट टच पॉइंट्स है जहाँ से भी कस्टमर आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, उनको भी जो है आप इंटरेक्ट करते हो, उनको इंटीग्रेट करते हो। तो कोलैबोरेटिव सीआरएम पॉइंट नंबर 3 से लिस्ट 2 के मैच करेगा। और वहीं पर जो डी है स्ट्रेटेजिक सीआरएम, वो लिस्ट 2 के पॉइंट 1 से। स्ट्रेटेजिक सीआरएम फोकसेस ऑन द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप टू इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि आप यहाँ पर स्ट्रेटजी बना रहे हो, आप स्ट्रेटजी डेवलप करते हो जिससे कि कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप हो सके, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज हो, कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज हो। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। क्लियर? तो ये आप पॉइंट रहा देखिएगा, ये पॉइंट्स जो है एक एक करके इस पर डिफरेंट एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो अगर आपको एनालिटिकल सीआरएम, ऑपरेशनल सीआरएम, कोलैबोरेटिव सीआरएम, स्ट्रेटेजिक सीआरएम, ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप आसानी से एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी पे देखिए आप एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंक्लूड रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स इन द वैल्यू चेन। तो आपको बताना है कि किस सीआरएम में, किस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स से भी जो है आप वहाँ पर रिलेशनशिप को मैनेज करते हो। तो एनालिटिकल में ई सीआरएम, कोलैबोरेटिव या फिर ईएआई। तो ऑप्शन सी कोलैबोरेटिव सीआरएम। कोलैबोरेटिव में आप जो है इंटीग्रेट करते हो, चाहे वो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो, चाहे वो स्टेक होल्डर के साथ हो, चाहे वो रिटेलर्स के साथ हो, वहां पर जो भी टच पॉइंट्स होते हैं कस्टमर के, वहां उनको भी जो है आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीआरएम व्हाट डज द एब्रिविएशन एसएफए स्टैंड फॉर। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एसएफए का क्या फुल फॉर्म होता है, एब्रिविएशन क्या है? तो एसएफए को हम कहते हैं सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। ऑप्शन 4 सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। तो जो कंपनी में सेल्स फोर्स होते हैं उसको ऑटोमेट करने के लिए एसएफए टर्म का यूज होता है। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेट बिजनेस टास्क। यानी कि जो भी सेल्स फोर्स के टास्क होते हैं, जो भी बिजनेस टास्क होते हैं, उसको ऑटोमेट करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, उसी को सेल्स फोर्स ऑटोमेशन कहा जाता है। टू मैनेज बिजनेस लीड्स, सेल्स फोरकास्ट, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट एंड टीम परफॉर्मेंस। तो एसएफए जो है वो बिजनेस लीड्स को मैनेज करता है, वो सेल्स फोरकास्ट को मैनेज करता है कि क्या फ्यूचर में सेल्स हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेंट्री रख लेनी है। कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करता है, टीम की परफॉर्मेंस को जो वहाँ पर मैनेज करता है कि कौन सी टीम कितना सेल्स लेके आ रही है, कौन अच्छा परफॉर्म किया। तो वो सब जो है एसएफए यानी कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश सीआरएम इज एन इटरेटिव प्रोसेस दैट टर्न्स कस्टमर इंफॉर्मेशन इनटू पॉजिटिव कस्टमर रिलेशन। तो किस ऑथर ने, नीचे आपको जो है कुछ ऑथर्स के नाम दिए गए हैं, तो किन ऑथर के अकॉर्डिंग जो सीआरएम वो एक इटरेटिव प्रोसेस यानी कि बार बार रिपीट होने वाला प्रोसेस है, दैट टर्न्स कस्टमर इंफॉर्मेशन, जो कि कस्टमर के इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव कस्टमर रिलेशन में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ किसने कही थी? तो इसको कहा था ऑप्शन ए रोनाल्ड एस स्विफ्ट। रोनाल्ड एस स्विफ्ट ने इस चीज़ को कहा था कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक इटरेटिव प्रोसेस है। यानी ये नहीं कि आपने एक बार परफॉर्म कर दिया काम खत्म, नहीं, इसको बार बार आपको जो प्रोसेस इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे कि जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपके पास होती है उसका यूज करके आप जो है पॉजिटिव कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप एंड इवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ मार्केटिंग इंटरेक्शन। तो नीचे दिए ऑप्शन में से किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है जो कि यूज किया जाता है टू डेवलप एंड इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग इंटरेक्शन। मार्केटिंग इंटरेक्शन का जो भी रिजल्ट्स है उसको डेवलप करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए इसकी यूज होती है। तो ऑप्शन ए कैंपेन मैनेजमेंट टूल, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ऑफ सीआरएम डील्स विथ कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनीज एंड देयर कस्टमर। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कौन सा वो फीचर है जो कि कंपनीज और उनके कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए डील करता है? तो कोलैबोरेटिव फीचर, ऑपरेशनल फीचर, एनालिटिकल या फिर ऑटोमेशन। देखिए एनालिटिकल में एनालिसिस होता है कस्टमर के डेटा का, ऑपरेशनल में ऑटोमेटिंग किया जाता है जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी टास्क होते हैं, लेकिन कोलैबोरेटिव में क्या होता है, इंट्रैक्शन को यानी कि कम्युनिकेशन को डील किया जाता है। तो ऑप्शन ए कोलैबोरेटिव फीचर जो है वो सीआरएम का, वो जो है कस्टमर और कंपनीज के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन एबिलिटी टू ट्रैक एंड रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट इन एन इंडिविजुअलाइज्ड मैनर। यानी कि आपको यहां पर बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि आपको प्रोवाइड करता है एबिलिटी जिससे कि आप ट्रैक कर सको और रिस्पॉन्ड कर सको क्लाइंट को इंडिविजुअल लेवल पे। यानी कि बहुत सारे कस्टमर एक साथ आए हैं तो आपको अलग अलग कस्टमर के साथ एक एक करके आप डील
डील करते हो वहाँ पर ग्रुप में डील नहीं करते हो, तो उसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन। ऑप्शन ए, भाई अगर पर्सनलाइज सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो तो एक एक कस्टमर को जो है वहाँ पर आप डील कर सकते हो इंडिविजुअलाइज्ड मैनर में, ये नहीं कि 4 लोग एक साथ आ जाओ, वहाँ पर आप एक एक कस्टमर की प्रॉब्लम को जो है वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सीआरएम व्हाट डज आरएफ स्टैंड फॉर इन आरएफएम मॉडल। तो आरएफएम मॉडल में आरएफ का क्या मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में। तो देखिए आरएफएम का मतलब होता है रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मॉनेटरी वैल्यू। आर से रिसेंसी, एफ से फ्रीक्वेंसी, एम से मॉनेटरी वैल्यू। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रिसेंसी फ्रीक्वेंसी। आरएफएम इज एन एब्रीविएशन ऑफ रिसेंसी फ्रीक्वेंसी एंड मॉनेटरी वैल्यू। इट इज अ मार्केटिंग एनालिसिस टूल दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट कस्टमर बाय यूजिंग अ फ्यू मेजर्स। यानी कि आरएफएम मॉडल का यूज करके जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके लिए कौन सा कस्टमर बेस्ट है। किसके बेसिस पे, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू के बेसिस पे। ये जो कॉन्सेप्ट है recency frequency and the monetary value was first published in an article by Jan Rolf Bult and Tom Wensbeek, Optimal Selection for Direct Mail। ये इन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा था ऑप्टिमल सिलेक्शन फॉर डायरेक्ट मेल। ये जो है किसने लिखा था, जैन रॉल्फ बल्ट और टॉम वेंसविक ने। इन्होंने जो है इसमें रिसेंसी फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू को जो है पहली बार पब्लिश किया था इस कॉन्सेप्ट को। और आरएफएम मॉडल किस पे डिपेंड करता है, इस सपोर्ट करता है कि 80% ऑफ द बिजनेस कम फ्रॉम 20% ऑफ द कस्टमर। यानी कि जो आपके बेस्ट कस्टमर हैं उनको आप अट्रैक्ट करिए, उन पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो 80% प्रॉफिट हो रहा है आपका बिजनेस आ रहा है, वो जो है वो 20% के जो कस्टमर हैं, जो कि बेस्ट कस्टमर है, उन्हीं से आ रहा है। तो बेस्ट कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आरएफएम मॉडल के द्वारा आइडेंटिफाई करना है। अब आरएफएम मॉडल में रिसेंसी का मतलब क्या होता है, रिसेंसी यानी द मोर recently a customer has made a purchase the more likely is the chance that they will continue to make purchases। यानी कि अभी रिसेंटली, कल में, आज में, या फिर जो आसपास के 2-3 दिन में जो लोग परचेज करके गए हैं, चांसेस है कि वो फिर से आएंगे और परचेज करेंगे, तो आपको उन पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ मेनी टाइम्स ए कस्टमर मेक्स अ परचेज, यानी कितनी बार बार जो है कोई कस्टमर है तो हर 2 दिन बाद जो है आके परचेज कर रहा है, तो इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करिए। एंड मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मीन्स अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर द कस्टमर मेक विद द बिजनेस ड्यूरिंग देयर ट्रांजैक्शन। यानी कि एक बार जब वो कोई खरीदारी करने आता है तो कितने अमाउंट खर्च करता है, कितना पैसा एक्सपेंड कर रहा है, इस चीज़ को भी मॉनिटर करिए। तो आरएफएम मॉडल अगर रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू, इन 3 के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कस्टमर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कौन ज़्यादा बिजनेस जो है जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए कस्टमर्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ थ्रू विच वन कैन गेट एडिशनल कस्टमर इज कॉल्ड। यानी कि अगर कोई कस्टमर हैप्पी है, कोई कस्टमर खुश है, और वो जो है कस्टमर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है किसी बिजनेस के लिए कर रहा है, तो उसकी वजह से, यानी कस्टमर ने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन किया और उसकी वजह से कोई एक और एडिशनल कस्टमर जनरेट हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, कस्टमर फ्रीक्वेंसी वैल्यू, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर क्लिक थ्रू वैल्यू, या फिर कस्टमर रेफरल वैल्यू। तो उसको कहते हैं कस्टमर रेफरल वैल्यू। कस्टमर ने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ किया, इस वजह से एक और कस्टमर मेरे पास आ गया, तो दैट इज ऑप्शन डी, कस्टमर रेफरल वैल्यू। तो यहां पर चारों टर्म के बारे में आपको बता दें। देखिए रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी वैल्यू बताया, तो ये आपको सारे टर्म याद रखने, क्योंकि किसी भी तरीके से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आंसर टिक कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो टर्म्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कस्टमर फ्रीक्वेंसी वैल्यू, तो अभी हमने जस्ट देखा कि कस्टमर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स ए कस्टमर हैज मेड अ परचेज फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी बार जो है किसी कस्टमर ने परचेज किया है, उसकी नंबर को हम कस्टमर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CLTV कहते हैं। इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ अ कस्टमर कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स अ बिजनेस ओवर द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कि पूरे लाइफ टाइम में वो कितना कैश जनरेट करेगा, उसकी वैल्यू को कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहा जाता है। वहीं पर नेक्स्ट है कस्टमर क्लिक थ्रू वैल्यू। क्लिक थ्रू वैल्यू क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कस्टमर एक्सपोज टू अ लिंक ऑन ए स्पेसिफिक वेबसाइट और ईमेल एंड द नंबर हु क्लिक और विजिट द एडवर्टाइजमेंट। यानी कि ये क्या होता है, एक रेशियो होता है कि कितने कस्टमर को कोई एडवर्टीजमेंट या फिर किसी वेबसाइट या ईमेल पे जो है उनको लिंक प्रोवाइड किया गया किसी एडवर्टीजमेंट का, और उनमें से जितने लोगों को प्रोवाइड किया गया, जितने लोगों को एक्सपोज किया गया उस एडवर्टीजमेंट से, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया है, उसके रेशियो को CCTR, कस्टमर क्लिक थ्रू वैल्यू कहा जाता है। क्लिक करके एडवर्टीजमेंट को देखा हो। वहीं पर नेक्स्ट है कस्टमर रेफरल वैल्यू, जो कि अभी आपने देख लिया। तो द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ थ्रू विच वन कैन गेट एन एडिशनल कस्टमर इज कॉल्ड कस्टमर
कस्टमर रेफरल वैल्यू। आप मेरे कस्टमर हो और आपके पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन किया कि हाँ ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये शॉप बहुत अच्छा है, वहाँ जाके परचेज कर सकते हो, और इसकी वजह से एक दो कस्टमर और आगे मेरे पास, तो वो कस्टमर रेफरल वैल्यू रिफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर्स एंड इंटरेक्शन टू इंडिविजुअल कस्टमर्स आर पार्ट ऑफ। यानी कि आप जो है किसी कस्टमर को कस्टमाइज प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग जो है कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट दे रहे हो और उससे जो है इंडिविजुअल कस्टमर से इंटरेक्ट भी कर रहे हो, तो ये किस चीज़ का पार्ट है? कंपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिटेलर्स मैनेजमेंट, सप्लायर मैनेजमेंट या फिर सीआरएम? तो ऑप्शन डी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पार्ट है कि आप कस्टमर को कस्टमाइज प्रोडक्ट दे रहे हो, कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज और नंबर ऑफ कस्टमर्स हु मूव फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल इन बाइंग डिसीजन प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी कि कस्टमर जो है बाइंग डिसीजन के एक लेवल से दूसरे लेवल पर मूव हो गया, यानी कि पहले वो जो है सिर्फ एनालिसिस कर रहा था कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया जाए, अब उसने फाइनल कर लिया कि उसको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। तो जब एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पर बाइंग डिसीजन के वो मूव कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कन्वर्जन रेट, यानी कि कितने कस्टमर कन्वर्ट हो रहे हैं परचेज करने के लिए प्रोडक्ट को, तो दैट इज कन्वर्जन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर्स और prospects that is accessible, actionable and current for marketing purpose such as lead generation and other। तो आपको नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन का, किससे रिलेटेड? कस्टमर से रिलेटेड, या फिर जो आगे कस्टमर बन सकते हैं उनसे रिलेटेड जो है ऑर्गेनाइज्ड डिटेल्ड होता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है, उसका कलेक्शन होता है। तो बिजनेस डेटाबेस, कस्टमर मेलिंग लिस्ट, कस्टमर डेटाबेस या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए कस्टमर से रिलेटेड डेटाबेस है, डेटाबेस यानी कि कस्टमर से रिलेटेड जो है वहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जा रही है, कलेक्शन की जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं? कस्टमर डेटाबेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरएम टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन। तो सीआरएम टेक्नोलॉजी किस चीज में हेल्प कर सकता है? प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस फास्टर, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको तेज करने में हेल्प करता है। डेवलपिंग न्यू प्राइसिंग मॉडल, नए प्राइस मॉडल को डेवलप करने में हेल्प करता है। डिजाइनिंग डायरेक्ट मार्केटिंग इफेक्ट, डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे करनी है उसमें जो है सीआरएम जो है हेल्प करता है। तो यह सीआरएम टेक्नोलॉजी जो है, सीआरएम सॉफ्टवेयर जो है वो इन तीनों में हेल्प करता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे सीआरएम से रिलेटेड। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।